आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू एंड गो टू स्पेशल के ऊपर। जैसा आप नॉर्मली यहाँ पे ऊपर होम टैब में जाते होंगे, उसके साथ राइट साइड में फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे आप गो टू का ऑप्शन का इस्तेमाल करते होंगे। जैसे कीबोर्ड से भी दिखाया हुआ है, कंट्रोल जी आप इस्तेमाल करते होंगे। प्रेस किया, यहाँ पे आपको कहाँ जाना है हम इसको कट कर लेते हैं। सपोज हमें जाना है A1 में। जैसे A1 लिखा, देखिए अभी कर्सर कहाँ है हमारा, F कॉलम में रुका है, 9th रो में, डेट मीन्स F9 में स्टे कर रहे हैं। A1 लिखा, ओके किया, हम A1 में आ गए। आप चाहें तो अगेन गो टू में जाके आपको कहाँ पे भी जाना हो तो आप वहां पे वो टाइप करके ले सकते हैं। सपोज जैसे हमने K15 में जाना है, कीबोर्ड से एंटर किया तो हमारा कर्सर K15 में आ गया। ये नॉर्मल चीज है, आपको पता होगी। उसी के साथ गो टू के बाद हमें गो टू स्पेशल तो लेना ही है डिटेल से। पहले हम ये बाहर के ऑप्शंस भी कवर कर लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूलास है, जब इसको प्रेस किया, देखिए हमारे इस टेबल में जो हमने एग्जांपल बना के रखा हुआ है उसमें जहां पे भी फॉर्मूलास लिखी हुई है वो पूरी फॉर्मूला सिलेक्ट हो गई। कर्सर को बाहर रख देते हैं। अगेन हम यहाँ फॉर्मूला आते हैं कमेंट्स में। जैसे ही कमेंट पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे दो देखिए सेल्स को सिलेक्ट किया, डेट मीन्स यहाँ पे दोनों जगहों पे कमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए ये जो रेड कलर का सिंबल दिखा रहा है वो कमेंट का सिंबल होता है। उसी के साथ में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दी हुई है। प्रेस किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अभी यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेट करके रखा हुआ है। कौन सी फॉर्मूला सेट है, आप चाहें तो जस्ट प्रेस कीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप मैनेज रूल में आइए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखा रहा है। आप एडिट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं क्या फॉर्मूला सेट की हुई है। ये वाले में हमने सेट किया है 40 और 60 के बीच में। अगर हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे आते हैं, दैट मीन्स जी वाले कॉलम में, जस्ट प्रेस करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में चेकआउट करते हैं। ये देखिए हमने क्या कहा है, ग्रेटर देन 350। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखी हुई है, सेट की हुई है, वो भी हमें सिलेक्ट करके फाइंड आउट करके दे रहा है। उसके साथ कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, कांस्टेंट वैल्यूज कौन से हैं, देखिए ये जो भी ये नंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स वर्डिंग्स लिखे हुए सब कांस्टेंट बेसिस पे आ चुका है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको आता है डेटा वैलिडेशन, बता रहा है सब्जेक्ट 1 एंड 2 में हमने डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके रखा हुआ है। कौन सी वैलिडेशन हैं आप चाहें तो सिलेक्ट करें। डेटा के अंदर जाके वैलिडेशन में जाएं, यहाँ पे दिखा रहा है होल नंबर का दिया हुआ है ग्रेटर देन 50 में, कैंसिल करते हैं। और ये सब्जेक्ट 2 में जो वैलिडेशन है हम अगेन चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हमने 80 और 90 के बीच का वैलिडेशन सेट करके रखा हुआ है। होम के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट में ये ऑप्शंस आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आप इजीली कहीं भी फंक्शंस में जा सकते हैं, गो टू कवर कर सकते हैं। उसके साथ में आपको इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट आप इसे प्रेस करिए। अब आप ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, जब आप उसी को ही सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हो रही पिक्चर सिलेक्ट। अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्डिंग्स को, नंबर्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो देखिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जस्ट आप सिर्फ पिक्चर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी और को नहीं। आप कीबोर्ड से एस्केप दबाइए तो अभी आपको ये कर्सर नॉर्मल हो जाता है, एरो नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्पेशल ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप चाहें तो सिलेक्शन पेन में आइए। सिलेक्शन पेन में आपको स्पेशली कमेंट और पिक्चर के ऑप्शंस हैं। जैसे फर्स्ट कमेंट कौन सा है, प्रेस किया, देखिए वहां पे आ गया। सेकंड कमेंट कौन सा है, आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सिमिलरली पिक्चर फर्स्ट कौन सी है, सेकंड पिक्चर कौन सी है, इसको हाइड करना है, अनहाइड करना है, अब यहाँ से तो सेट कर सकते हैं। अब जैसे पिक्चर 2 है, ये ऊपर की पोजीशन दिखा रहा है, हम चाहें तो इसको डाउनवर्ड कर सकते हैं। ये देखिए सेंड बैकवर्ड दिखा रहा है, ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ देखिए हो रहा है इधर, ये अप एंड डाउन। वहां पे पिक्चर में कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली जो कमेंट फर्स्ट है, ये जो हमने 89 पे लिखा हुआ है गुड मार्क्स, ये फर्स्ट कमेंट दिखा रहा है, हमें ये नीचे की तरफ चाहिए, ये इधर आ गया। हम नहीं चाहते हैं तो क्लोज कर लेते हैं, ये भी नॉर्मल हो गया। ये तो है बाहर के ऑप्शंस जो हमें अभी यही सब डिटेल में कवर करना है गो टू स्पेशल के साथ में। हम अंदर के तरफ आते हैं, देखिए जो हमने बाहर कमेंट देखे, कांस्टेंट देखे, ये सब ऑप्शंस वही हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। पहली बात तो हमने ये जो ऑप्शन सब लिखे हुए हैं, पहले इनको सिलेक्ट करते हैं, उनको कॉपी किया, नंबर 11 पे या कहीं भी आप जस्ट रखें, पेस्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट क्या कर लेते हैं, पेस्ट वैल्यूज कर लेते हैं। ठीक है,
जस्ट सिंपल से ऑप्शंस आ गए, हम इसको कैंसिल करते हैं, दैट मीन्स एस्केप किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे टोटलिंग का ऑप्शन फॉर्मूला हमने लगाया है, हम इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे जस्ट प्रेस करके पेस्ट कर दिया। डेफिनेटली हमें एरर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे किया। एरर क्यों आया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला क्या है, B2 से F2 में है, डेट मीन्स फ्रॉम B कॉलम टू F कॉलम के लिए। लेकिन अभी हमने इसको पेस्ट कहाँ पे किया है, यहाँ, डेट मीन्स C में, तो वहां पे इसको इतने सारे ऑप्शंस तो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए उसने एरर दे दिया। अब इनको फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कहीं और जगह पे रख के पेस्ट जस्ट वैल्यूज कर लेते हैं, जस्ट वैल्यूज, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी क्या आ गया, जस्ट एरर का साइन आ चुका है और इसमें क्या है, अभी भी फॉर्मूला मेंशन की हुई है। अब ये सिलेक्शन पोजीशन दिखा रहा है, डॉटेड लाइन दिखा रहा है, हम इसको एस्केप कर रहे हैं जैसे नॉर्मल हो जाए। ये हमने क्यों किया, इसका रीजन आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं गो टू स्पेशल में। आप गो टू स्पेशल में यहां से भी जा सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से फंक्शन 5 कीजिए। फंक्शन 5 करने से क्या होगा, गो टू में आ जाएंगे, फिर आप यहां से स्पेशल में जा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो फाइंड एंड सेलेक्ट में यहां से भी गो टू जा सकते हैं और यहां से स्पेशल में आइए। अदरवाइज गो टू में ही जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल G ऑप्शन भी है, फिर आप यहां से स्पेशल में आइए, जैसे आपको चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे प्रोसीजर को फॉलो अप कर सकते हैं। अब देखिए हमने कर्सर यहां रखा है, जैसे एक एम्प्टी एरिया पे, एम्प्टी सेल पे रखा है। अब हम फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में आ रहे हैं। पहला कमेंट का ऑप्शन है, ओके किया। देखिए यहाँ पे 89 और 890 को कमेंट में आ गए, ये हमने क्या हो गए, कमेंट को सिलेक्ट हो गया। अगेन हम यहां से आते हैं गो टू स्पेशल में, यहाँ पे कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट के अंदर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्या चाहिए, जस्ट नंबर्स फाइंड आउट करने, टेक्स्ट को, लॉजिकल को या एरर्स को। हम पहले ये ऑफ कर लेते हैं चेक बॉक्सेस, जस्ट हम नंबर बेसिस पे चेकआउट करना चाहेंगे, ओके किया। ये देखिए ये सब नंबर सिलेक्ट हो चुके हैं जो कांस्टेंट हैं, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखी हुई है। लेकिन देखिए 365 यहाँ पे है, ये फॉर्मूला बेस पे, लेकिन नीचे वाले को उसने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था एज ए वैल्यू बेसिस पे। यही हम सेम फंक्शन यहाँ पे ले रहे थे कांस्टेंट पे, लेकिन उसमें क्या किया था, उसने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके लिया, लेकिन हमने अंदर से लिया तो क्या हो रहा है, हमें ऑप्शन है, चॉइस है, आपको क्या चाहिए। हम अभी टेक्स्ट बेसिस पे चेकआउट करेंगे। देखिए टेक्स्ट को ऑन किया, ओके किया, ये सब टेक्स्ट बेसिस पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट 1 2 यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी ये स्टूडेंट 1 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अपर फॉर्मूला के बेसिस पे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल बेसिस पे नंबर्स हमने स्टूडेंट 1 2 लिखे हुए हैं और यहाँ पे अपर बेसिस पे, डेट मीन्स फॉर्मूला बेसिस पे हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं है, जस्ट सिंपल सा टेक्स्ट हो चुका है। ऐसे में ही फिर से हम आ रहे हैं कांस्टेंट के ऊपर, ये भी ऑफ कर लिया। अब हमें चेकआउट करना है लॉजिकल। अभी लॉजिकल ये क्या होता है, ओके किया। ये देखिए यहाँ पे उसने फाइंड आउट कर दिया ट्रू फॉल्स, लेकिन ऊपर नहीं आया ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लॉजिकल फॉर्मूला बेसिस पे है, एंड में है, एंड की फॉर्मूला। अब ऊपर फॉर्मूला बार पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट सिंपल से हमने वैल्यू बेसिस पे कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि लॉजिकल फॉर्मूला के विदाउट तो हमें सपोर्ट करेगा नहीं, इसलिए हमें जस्ट कॉपी पेस्ट किया वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमें फाइंड आउट करने में इजी हो। हम अगेन फाइंड में आते हैं, गो टू स्पेशल में, कांस्टेंट बेसिस पे हमें चेकआउट करना है। अभी हम चेकआउट करेंगे एरर्स जो कांस्टेंट हैं, ओके किया। ये देखिए आ गया नीचे की तरफ, हम स्क्रॉल दिखा रहे हैं आपको करके, ये रेफरेंस जो हमने एरर में लाया था। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला बेसिस पे, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, एरर्स को फाइंड आउट कर दिया जो कांस्टेंट बेसिस पे। इसे फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुई है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा है, चेकआउट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने इजीली परफेक्टली फाइंड आउट करके दिया, क्योंकि हम लोग क्या चेकआउट कर रहे हैं, कांस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मूलास में। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस वही हैं, फिर से हम इसको कट ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ नंबर बेसिस पे। अभी क्या है, फॉर्मूलास को चेकआउट करेगा। देखिए आ गया, हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब जहां पे भी फॉर्मूलास है और जिसका आंसर नंबर में आया हुआ है, सिर्फ उसी को वो फाइंड आउट करके दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा है। अभी इसमें आपको डिफरेंस समझना है, कांस्टेंट में क्या किया, जस्ट नंबर्स चेक किए। अभी फॉर्मूला में नंबर्स में क्या था, जहां से आंसर नंबर्स में आया है। अब हम चेकआउट करेंगे टेक्स्ट बेसिस पे, डेट मीन्स फॉर्मूला की हेल्प से जो टेक्स्ट आंसर आया है।
ये देखिए आया फॉर्मूला बेसिस पे आंसर क्या आया है, टेक्स्ट में, नंबर्स नहीं है ये। अब ऊपर फॉर्मूला देख सकते हैं, अपर की फॉर्मूला हमने लगा के रखी हुई है डिफरेंसेस। सेम थिंग अभी हम वापस आते हैं फॉर्मूलाज में, नंबर, टेक्स्ट और एरर्स को हटा रहे हैं। अभी हमें देखना है हमने लॉजिकल फॉर्मूला कहाँ लगाई है। यहाँ पे देखिए आ गया, ये लॉजिकल फॉर्मूला के बेसिस पे ये हमारा आंसर आया हुआ है, इसलिए हमें वो सेट करके दे रहा है, सिलेक्ट करके दे रहा है। अगेन हम स्पेशल में आ रहे हैं। अभी फॉर्मूलाज बेसिस के हेल्प से एरर कहाँ पे आया है, ये देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ हम, यहाँ पे देखिए आ गया, ये फॉर्मूला बेसिस पे एरर है, इसलिए वो हमें चेकआउट करके दे रहा है। ये फाइंड के अंदर स्पेशल में ये 4 ऑप्शंस तो हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर। ये कांस्टेंट के लिए भी सप्लाई हो रहे हैं और फॉर्मूला के लिए भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लैंक्स। अभी हमारी इस जो शीट हमारी है, जो हमने एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है, वहां पे कौन सी एरिया, कौन से बॉक्सेस ब्लैंक्स हैं वो चेकआउट करके दे रहा है। देखिए आगे अब हमें इंडिकेटर पता चल गया। यहाँ पे देखिए हमने इस स्टूडेंट की मार्क्स लिखी ही नहीं है, यहाँ पे तो ठीक है, हमें पता चल रहा है हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये पर्टिकुलर एरिया के बेसिस पे भी आप चेकआउट कर सकते, जैसे अभी हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया, आप चाहें तो इसे सिलेक्ट भी कर लीजिए। अभी इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा कौन सा ब्लैंक सेल है, सिर्फ वही आपको चेकआउट करके देगा, फर्दर चेकआउट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके उसको बताया कि इसी पर्टिकुलर एरिया में से ब्लैंक सेल फाइंड आउट करे। अगर आप बाहर सिलेक्ट करते हैं, कर्सर रखते हैं, तो वो पूरे के पूरे शीट में से जितना आपका मैटर लिखा हुआ है, देखिए आया, अभी वो नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है। इतने सारे ऑप्शंस हैं जो ब्लैंक रखे हुए हैं, लेकिन हमारी क्या है, यहां तक ही हमने टाइप किया हुआ है, इसीलिए इस एरिया तक जो प्रिंटेबल एरिया है जैसे आप बोल सकते हैं, वो यहां तक है, तो उसी एरिया में आपको वो सर्च करके दे रहा है। नीचे की तरफ वो सर्च करके नहीं दे रहा है, सिलेक्ट करके नहीं दे रहा है, ठीक है। अगेन हम यहां से स्पेशल में चलते हैं, करंट रीजन। अभी देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है 96 पे, डेट मीन D4 पे। करंट रीजन को क्लिक किया, ओके किया, ये ऑटोमेटिकली उतनी एरिया सिलेक्ट करके दे दी। अगर आप यहाँ पे कर्सर कहीं पे भी रख सकते हैं, आप गो टू स्पेशल में आइए और करंट रीजन कहिए, तो वो उतनी ही एरिया सिलेक्ट करके दे सकता है। आप यही ऑप्शन कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जस्ट इसमें कहीं पे भी कर्सर रखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल A कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एरिया आपको सिलेक्ट करके देगा। सेम थिंग यहाँ पे भी कंट्रोल A किया, सिर्फ इतनी एरिया। अगर आप बाहर कहीं प्रेस करके कंट्रोल A करेंगे तो क्या हो गया, पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट हो जाता है। ओके, ये देखिए पूरा एंड तक सिलेक्टेड हो चुका है। तो ये रीजन के बेसिस पे भी आप इसको सिलेक्ट करा सकते हैं जैसे आपको चाहिए। गो टू स्पेशल के अंदर करंट रीजन। अभी हम करंट एरिया ले रहे हैं, उससे पहले ऑब्जेक्ट्स में ले लेते हैं ये ऑब्जेक्ट। ओके किया, देखिए सिर्फ ये 2 पिक्चर सिलेक्ट कर ली, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा सकते हैं आप फाइंड सिलेक्ट के अंदर, गो टू स्पेशल में। ओके, अब हम आते हैं करंट एरे में। उसके लिए हम यहाँ से सेकंड शीट में आते हैं जो हमने एरे के लिए बना के रखी हुई है। ये अभी है, ये क्या है, क्यों है, कैसे, हम बाद में चेकआउट करते हैं। पहले हम यहाँ से गो टू स्पेशल में जाते हैं और करंट एरे में आते हैं। ओके किया, देखिए पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो कर्सर रखिए, अभी ऊपर देख सकते हैं आप फॉर्मूला बार पे टेबल A1 A2 है, उसके स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेसेस हैं जो इंडिकेट करता है एरे का मैटर। अब ये क्या है, हम इसको चेकआउट करते हैं। ये पूरा का पूरा मैटर हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे हमने नंबर 3 एंड नंबर 1 लिखा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 2 and 1, 3 and 1, 4 and 1, व्हाटएवर, जो भी आपको चाहिए। अब हम इज इक्वल दे रहे हैं, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं इस 1 के साथ। ओके किया, अब हमें बनानी है टेबल। टेबल कहाँ से होती है, फर्स्ट से ही होती है। यहाँ पे अभी हमें 1, 2, 3, 4 ये सब लिखना है, तो हम यहाँ से 10 नंबर तक पूरा ड्रैग कर लेते हैं। आप ज्यादा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने 1 लिखा, अभी यहाँ से 2 बेसिस पे ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से भी हमने पूरा 10 नंबर तक कवर करा लिया। ठीक है, अभी ये जो हमने आंसर निकाला था मल्टीप्लाई करके, यहाँ से लेके पूरा का पूरा एरिया हम सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमें कवर कराना है। ऊपर डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमें जाना है डेटा टेबल में। यहाँ पे रो इनपुट सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमने ये नंबर 2 को टारगेट किया और कॉलम बेसिस पे हमने नंबर 1 को टारगेट किया। जैसे ही ओके कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया, सब क्या हो गया, 0 हो चुका है। लेकिन ऊपर फॉर्मूला आ चुकी है बराबर। अब यहाँ पे उसने रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। अभी हम यहाँ पे नंबर 3 लिख रहे हैं, देखिए आ गया, ये 3 और ये 1 को मल्टीप्लाई करके उसने 3 दे दिया। अब हम इसको कंटिन्यू कवर करा लेते हैं।
यहाँ पे सब 3 3 हो गया। अब हम इसको अंडू करके यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। ये पूरी टेबल्स आपको उसने बना के दे दी। डेट मीन्स 3 into 1 करेंगे तो आपको आंसर 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर 6 आएगा। आप टेबल बेस पे करें तो 3 3 जा 9 आता है, 3 4 जा 12 आता है, 3 5 जा 15 आता है। सिमिलरली यहाँ पे ये 11 की टेबल है, 11 9 जा 99 यहाँ पे आ चुका है। ये 3 की टेबल के हिसाब से चल रहा है और ये 4 के हिसाब से कॉलम बेसिस पे आ चुका है और ये रो बेसिस पे आ चुका है। और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला में क्या आ चुका है, कर्ली ब्रेसेस आ चुकी है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, एरे में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप होम से यहाँ से गो टू स्पेशल में जाके करंट एरे को सिलेक्ट करना चाहें तो करंट एरे आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। ये फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल। आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन राइट साइड वाले ऑप्शन में हम लेंगे तो लेंदी हो जाएगा वीडियो हमारा। तो हम ये ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप ये सभी ऑप्शंस लेफ्ट वाले जो ऑप्शंस आपका प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।